ये ले, आज हमारा टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, उसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट है वो आता है ओलिफिन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की हमने ऑक्सीडेशन करनी है। तो ओलिफिन्स के यानी कि ओलिफिन्स को हम एज अ रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओलिफिन्स जो है, ये आपके पास ओलिफिन्स का बना हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिक सा। कहता है कि ओलिफिन्स को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए। ठीक है। उसके बाद कहता है लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये लो टेम्परेचर के ऊपर करवाए जाते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कौन से रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं वो आगे हम इनकी रिएक्शंस के अंदर देखेंगे, ताकि हम इसको बजट फ्रेंडली जो है वो प्रिपेयर कर सकें। इसके तीन तरह के जो है वो रिएक्शंस हैं। एक अपॉक्सीडेशन के जरिए से यानी कि हो सकती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है, डायोल फॉर्मेशन हो सकता है, और क्लीवेज ऑफ ओलिफिन्स हो सकता है। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास अपॉक्सीडेशन। अपॉक्सीडेशन में हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अपॉक्सीडेशन है। तो अपॉक्सीडेशन के अंदर क्या कहता है कि जो ओलिफिन्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं पर एसिड्स के साथ। किसके साथ? पर एसिड्स के साथ, यानी कि जो आपके एसिड है बेसिकली, ये जो O एक ऐड हुआ है ना, वैसे अगर इस O को आप समझें यहाँ पे ये नहीं है, तो RCOOH, ये आपके पास एक एसिड है। तो उसके दरमियान एक और ऑक्सीजन जो ऐड हुआ है, तो ये क्या है, ये पर एसिड्स है। तो ओलिफिन्स को आप पर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, एपोक्साइड बनता है और ऑक्सीरेन बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, अपॉक्सीडेशन का नाम देते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन जो है इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशी होगी, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की साइड से। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो है वो, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इनको जरा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे, ये आपके पास ओलिफिन है। ओलिफिन में से ये जो है एक बॉन्ड कह लो, ये कंप्लीटली एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन के ऊपर उसके नतीजे में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास पार एसिड था, ये ओलिफिन था, इनका रिएक्शन करवाया, ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज आके अटैक करेगी, लेकिन आप देखिए उससे पहले क्या है, ये आपके पास जो ओलिविन था उसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में ये कार्बन, ये वाला, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड साथ वैसे शो, यानी कि जो दो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हैं वो वैसे यहाँ पे शो किए हुए हैं। यहाँ पे ये अटैक हुआ है यहाँ पे OH का। हुआ क्या है बेसिकली, ये बॉन्ड जो है ये कंप्लीटली इधर शिफ्ट होगा। ठीक है। तो ये इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये यहाँ से क्लीव करेगा, यानी कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जाएगा, और इसके ऊपर उसके नतीजे में आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक का, अब ये इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। OH पॉजिटिव जो है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ठीक है, यानी कि और ये नेगेटिव, यानी कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा। उसके नतीजे में जो है ये देखें आपके पास OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जो ये स्पीशीज थी, इसको जरा रिमूव कर लें, काफी ज्यादा हो गया। तो ये जो स्पीशी बाकी बची है ये वाली, इसको हमने ये लिख दिया है RC डबल बॉन्ड O, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया था तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा कि ये जो O के पास जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो ये एपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके नतीजे में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये हाइड्रोजन से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे एबॉक्साइड बन जाएगा, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। और ये जो O नेगेटिव होगा ये इस H पॉजिटिव को, जो उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो उसको अटैक करेगा, और वो आपके पास एसिड बन जाएगा, और ये आपके पास एपोक्साइड बन जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो एपोक्सीडेशन के अंदर जो यहाँ से इसको जरा डिलीट कर लें, एपोक्साइड में जो पर एसिड वाला ये वाला जो O था बेसिकली ये ऐड हुआ है इस जगह पे।
एपोक्साइड फॉर्मेशन के लिए। और बाकी का जो ये वाला और ये वाला पार्ट है, ये एज एन एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये सिलेक्टिव और कन्वीनियंट मेथड है ऑक्सीडेशन का। और जो एसिड्स यूज होते हैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, पर फॉर्मिक एसिड हो सकता है, पर एसिटिक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड हो सकता है। उसके बाद ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड है, मोनो परवैथालिक एसिड है। तो ये एसिड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एपोक्सीडेशन के लिए। तो ये था बेसिकली हमारे पास एपोक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है और इसकी वो किस तरह से वो जो है रिएक्शन होता है, ये इसका बेसिक सा मैकेनिज्म यहाँ पे हमने स्टडी किया है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।